हमारे पास ये क्वेश्चन हीटिंग कर्व से रिलेटेड है। वो क्वेश्चन है द डायग्राम शोज अ हीटिंग कर्व फॉर अ सैंपल ऑफ कंपाउंड एक्स। कंपाउंड एक्स है, उसकी हीटिंग कर्व हमें दी गई है। पार्ट ए है इज एक्स अ सॉलिड अ लिक्विड और अ गैस एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे पूछ रहे हैं रूम टेम्परेचर पर वो क्या होगा। अगर हम देखें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि बिलो जो है वो रूम टेम्परेचर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 15 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो कंपाउंड है वो कम्प्लीटली लिक्विड होगा। क्वेश्चन बी है, पार्ट बी है हमारे पास, राइट एन इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम विच एग्जिस्ट इन रीजन BC। तो वो BC की बात करें। अब BC में क्या है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो BC रीजन में क्या है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इन रिवर्स अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। यानी यहाँ पर मेल्टिंग भी हो सकती है और एट द सेम टाइम फ्रीजिंग भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे थे या डिक्रीज कर रहे थे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी x, और इसकी हम स्टेट लिखेंगे सॉलिड। फिर हमारे पास आ जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन, डबल एरो आ जाएगा और x आ जाएगा, और हमारे पास स्टेट सिंबल आ जाएगा सॉलिड। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी है, नेम द चेंज ऑफ स्टेट विच अकर्स इन अ रीजन DE। अब वो हमसे पूछ रहा है रीजन DE में क्या चेंज हो रही है। तो हमें पता है C to D जो है वो सारे का सारा लिक्विड है और E to F जो है वो गैस है। वो हमसे पूछ रहा है DE में क्या है। अब DE में जो लिक्विड है या तो वो गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, यानी हमारे पास बॉइलिंग या इवेपोरेशन हो रही होगी, एल्स हमारे पास जो है वो गैस, अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होगी DE रीजन में। तो जो दो प्रोसेसेस हैं वो हम लिख देंगे, एक हमारे पास आ जाएगा बॉइलिंग आ जाएगा, एंड सेकंड वन इज कंडेंसेशन। एंड लास्ट part is explain how curve shows a pure sample of compound X was used। तो चेक करने हैं कि प्योर कंपाउंड है या नहीं। तो रिगार्डिंग प्योर हमने कही थी, प्योर सब्सटेंसेस या कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, फिक्स्ड होता है, स्पेसिफिक होता है, शार्प होता है। और अगर हम देखें तो 15 डिग्री सेल्सियस पे ये BC रीजन पे ये क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। और इसी तरह बॉयल की बात करें तो स्पेसिफिक टेम्परेचर जो DE हमारे पास लाइन शो हो रही है, यानी 80 डिग्री सेल्सियस पर वो हमारे पास बॉयल हो रहा है। चूँकि टेम्परेचर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है तो ये क्लियरली शो कर रहा है जो कंपाउंड X है वो हमारे पास प्योर सब्सटेंस यानी प्योर कंपाउंड है।